नमस्कार। जय श्री कृष्ण साथियों। आप सभी को रूप चतुर्दशी और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि लक्ष्मी पूजन कैसे किया जाता है। हम किस प्रकार से लक्ष्मी जी की पूजा करें जिससे उनको प्रसन्न कर सके। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम जानेंगे कि लक्ष्मी पूजन की विधि क्या है। दो प्रकार से पूजन होता है, एक पंचोपचार पूजन और एक षोडश उपचार पूजन। पंचोपचार पूजन में गंध यानी कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य के द्वारा पूजन किया जाता है। इसमें अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि षोडश उपचार पूजन किया जाए जिसमें जो है स्नान, वस्त्र, गंध, धूप, दीप, मंत्रोच्चारण द्वारा उनका आह्वान भी किया जाता है और विभिन्न प्रकार की सामग्रियां उनको चढ़ाई जाती है, तो उसमें आह्वान पूजन और पूरा विधि विधान से सारा कार्य किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अब हम षोडश उपचार द्वारा किस प्रकार पूजन किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो क्या करें, पूजन करते समय सर्वप्रथम एक चौकी लगाएं, पाटा जिसको कहते हैं बाजोट। उसके ऊपर एक स्वच्छ लाल कपड़ा बिछाएं। लाल कपड़े के ऊपर अष्टदल बनाएं। अष्टदल बनाकर उस पर कलश भरकर रखें और कलश के ऊपर 5 आम के पत्ते और उसके ऊपर नारियल जिसका ऊपरी मुख जो है वो ऊपर की तरफ रहे और बाकी नीचे की और नीचे वाला भाग नीचे की तरफ रहे। इस प्रकार रखें और माता जी का जो चित्र है उसको लगाएं और उसमें लक्ष्मी जी के बाईं ओर गजानन जी और दाईं ओर मां सरस्वती का चित्र हो और जो आपकी नगदी है, सिक्के आदि, वो उस अष्टदल के पास रखें। साथ ही सबसे पहले आप 3 बार जल दाएं हाथ में लेकर आचमन करें। उसके लिए क्या है, जल लेते समय ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः ऐसा करके उस जल को पी लें और उसके बाद हाथ में जल लेकर अपने हाथ को शुद्ध करते हुए बोलें ओम ऋषिकेशाय नमः। फिर बाएं हाथ में जल लेकर इस तरह की मुद्रा बनाते हुए अपने शरीर में छाटे देते हुए और छींटे लगाते हुए अपने शरीर को शुद्ध करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष बाह्याभ्यंतरः शुचि। इस मंत्र द्वारा अपनी शुद्धि करनी है और जो सामग्री है उसके ऊपर भी उसको भी शुद्ध करते हुए उसके ऊपर छींटे लगाने हैं। अब जो है पृथ्वी पर ओम पृथ्व्या धृतालोका त्वं विष्णुनाथता त्वं च धार्यं देवी पवित्रम कुरुचासनम। इस प्रकार अपने आसन की भी शुद्धि करें। उसके बाद स्वस्ति वाचन करते हुए संकल्प अवश्य करना चाहिए। पूजा का संकल्प यदि करेंगे तो आप जिस कामना से संकल्प जो कार्य करने चाह रहे हैं वो पूरा अवश्य होगा। आप संकल्प किस प्रकार करना है, अपने बाएं हाथ में सपत्निक जो है संकल्प करना चाहिए। दाएं हाथ में जो अक्षत, गंध, पुष्प और कुछ दक्षिणा लेते हुए और जल लेकर संकल्प करें। संकल्प इस प्रकार है, हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो ब्राह्मणेनि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वेवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे तत्रापि परम पुनिते आर्यावर्तांतर्क देशे ब्रह्मवर्तेक देशे कुमारिका नाम क्षेत्रे पुष्कर अरण्य समीपे गंगा यमुनाया पश्चिम तटे नर्मदाया उत्तर तटे। जोधपुर जनपद में जिस जहाँ रहते हैं वहाँ राजस्थान प्रांत में जोधपुर जनपद में और जिस जगह रहते हैं उस जगह का नाम लेते हैं। संमत 2080 मासे उत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे पुण्य अमावस्या तिथो। और फिर रविवासरे और अपने गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए कि पुराणोक्त फल प्राप्तिम लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, तो कायिक वाचिक मानसिक कल्प
निवृत्ति पूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादि च पूजनम करिष्ये और तदंगत्वेन श्री गौरी गणपति पूजनम च करिष्ये। अब सबसे पहले हाथ में अक्षत लेकर स्थापना करनी, प्रतिष्ठा करनी है। ओम मनोर्ज्योतिर्ज्योमाजशः बृहस्पति यज्ञमं तन्नो तरिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इह माद्यन्तामो प्रतिष्ठ। ओम अस्ये प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणा सरन्तु च अस्ये द्वयतुम अर्चाये मामहेति च कश्चन। इस मंत्र के द्वारा उनकी प्रतिष्ठा करनी है। प्रतिष्ठा के बाद गणेश जी का पूजन करना है। पहले गणेश जी का आह्वान इस मंत्र से करें। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्त जम्ब फल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। फिर उनकी षोडशोपचार पूजा करनी है। षोडशोपचार पूजा कैसे की जाती है? सबसे पहले उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, शहद से स्नान कराएं और चंदन को घोलकर गंधोदक से स्नान कराएं। फिर वापिस शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उनको वस्त्र, 2 बार वस्त्र और उपवस्त्र और यज्ञोपवीत यानी जनेऊ चढ़ाए। उसके बाद उनको गंध यानी कुमकुम चढ़ाए, इतर चढ़ाए, दुर्वा चढ़ाए, धूप दीप नैवेद्य करें, उनको भोग लगाए, उनके लिए तांबुल सुपारी चढ़ाए और फिर जो है उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय गौरी सुताय नाग सर्प यज्ञ गौरी सुताय गणनाथाय नमो नमस्ते अनेन पूजने श्री गणपति ही प्रियंताम नमः। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर जो है मां लक्ष्मी का ध्यान इस प्रकार करे। या सा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्म पत्रायताक्षी गंभीरावर्तन्नाभिस्तन भरनमितः शुभ्र वस्त्रोत्तर्यः या लक्ष्मीर्दिव्य रूपै मणिगण खच्चिते स्नापिता हेम कुंभै सा नित्यं पद्महस्तामं वस्तु गृहे सर्वमांगल्युक्तः। ओम हिरण्यवर्णाहणिं सुवर्णरजस्तां चंद्राम हिरण्यवीं लक्ष्मीं जात वेदुम आवह। इस मंत्र के द्वारा ध्यान करके उनको पुष्प चढ़ाए, फिर उनका आह्वान करें और आह्वान इस मंत्र से करें। ओम ताम आवह जादो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं गामश्वः पुरखा नमः। ओम महालक्ष्मी के आह्वान के लिए भी उनको पुष्प समर्पित करें। फिर एक कमल का पुष्प लेकर उनको आसन देवे। इस मंत्र से उनको आसन देना है। तप्त कांचन वर्णाभम मुक्ता मणि विराजितम अम्लम कमलम दिव्यम आसनम प्रतिगृहताम ओम अशुपुरमृत मध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियम देवीम उपभ्ये श्रीर्मा देवी जुस्ताम। इस प्रकार उनको आसन देवे। फिर उनको जल चढ़ाएं। आसन पाद्य के लिए जल दे, अर्घ्य के लिए जल दे और आचमन के लिए जल दे और स्नान के लिए 4 बार जल चढ़ाने के बाद उनको कच्चे दूध से, फिर दही से, फिर पंचामृत से, शहद से और घृत से और उसके बाद जो है गंध से स्नान करा के शुद्धोदक स्नान कराएं। शुद्धोदक स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र और उपवस्त्र, आप जो आभूषण लेके आए माता जी का श्रृंगार करने के लिए, वो आभूषण चुंदड़ी आदि चढ़ाएं और उसके बाद उनको सिंदूर, कुमकुम, मधुपर्क ये सब चढ़ाते हुए जो है पुष्प चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और उसके बाद पुष्प और पुष्पमाला चढ़ाएं। फिर दुर्वा भी चढ़ाएं और एक कटोरी में कुमकुम मिलाकर चावल को लाल कर लें, उसको रक्त चंदन कहेंगे। उसके द्वारा लक्ष्मी जी के सभी अंगों की पूजा किस प्रकार, जैसे ओम चपलाय नमः, इससे पैरों की पूजा करनी है। ओम चंचलाय नमः, इससे जानू यानी घुटनों की पूजा करनी है, टखनों की। और उसके बाद ओम कमलाय नमः, कटिम यानी कमर की पूजा करनी है। ओम कात्यायने नमः, इससे नाभि की पूजा करनी है। ओम जगद्धात्रिये नमः, जगन्मात्रे नमः, इससे जठर की पूजा करनी है। ओम विश्ववल्लभाय नमः, इससे वक्ष स्थल की पूजा करनी है। ओम कमलवासिनी नमः, इससे हाथों की पूजा करनी है। ओम पद्माननाय नमः, इससे मुख की पूजा करनी है। ओम कमल पत्राक्ष नमः, इससे
तीनों नेत्रों की पूजा करनी है। ओम श्रीये नमः इससे सिर की पूजा, और ओम महालक्ष्मी नमः इससे सभी अंगों की पूजा करनी है। फिर इन्हीं कुमकुम अक्षत और पुष्प को हाथ में लेकर आठों दिशाओं में जो अष्ट सिद्धियां रहती हैं उनका पूजन करना है। उन अक्षतों को इस प्रकार आठों दिशाओं में छोड़ना है। ओम अणिम्ने नमः इस मंत्र के द्वारा पूर्व में, ओम महिम्ने नमः इस मंत्र के द्वारा अग्निकोण में, ओम गरिम्ने नमः इसके द्वारा दक्षिण में, ओम लगिम्ने नमः इसके द्वारा नैऋत्य कोण में, ओम प्राप्ते नमः से पश्चिम में, ओम प्राकाम्य नमः से वायव्य में, ओम ईशिताय नमः से उत्तर में, ओम वसिताय नमः से ईशान कोण में। इस प्रकार लगातार आठों दिशाओं, पूर्व से लगातार जो आठों दिशाएं हैं उनमें इनको छोड़ना है। फिर अक्षत और पुष्प के द्वारा जो अष्ट लक्ष्मी है उसका पूजन इसी प्रकार दिशाओं में करना है, आठों दिशाओं में। ओम आद्य लक्ष्मी नमः पूर्व में, ओम विद्या लक्ष्मी नमः अग्नेय में, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः इससे दक्षिण में, ओम अमृत लक्ष्मी नमः इससे नैऋत्य में, ओम काम लक्ष्मी नमः इससे पश्चिम में, ओम सत्य लक्ष्मी नमः इससे वायव्य में, ओम भोग लक्ष्मी नमः इससे उत्तर में, ओम योग लक्ष्मी नमः इससे ईशान में। फिर माता जी को धूप अर्पित करना है। ओम वनस्पति रसोद्भूतो गंधांड्यसु मनोहर आग्रह्य सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृहताम। इससे उनको धूप और दीपक का उनके ऊपर दीपक दर्शन करवाना है। ओम कार्पस्वर्ति संयुक्तम घृतयुक्तम मनोहरम तमो नाशकरम दीपम गृहाण परमेश्वरी। इस प्रकार दीपक का दर्शन कराने के बाद अपना हस्त प्रक्षालन करें, हाथ धोएं और फिर माता जी को नैवेद्य अर्पित करें। जो भोग है भोग अर्पित करें। ओम नैवेद्यम गृहताम देवी भक्ष्य भोज्य समन्वितम षडरसे अन्वितम दिव्यम लक्ष्मी देवी नमोस्तुते। इस मंत्र के द्वारा उनको भोग लगाएं। फिर अपने हाथों पर चंदन मलते हुए माता के आगे उनका करोद्वर्तन करें। फिर उनको आचमन कराएं, ऋतु फल चढ़ाएं, उनको जो फल लाए हैं उनको चढ़ाएं और तांबुल और पुंगी फल यानी पान उनको अर्पित करें। फिर उनका आचमन करवाएं। आचमन करवाने के बाद कुछ दक्षिणा रखते हुए और फिर यानी कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि तानि सर्वाणि प्रदक्षिणाम पदे पदे। इस प्रकार हाथों को घुमाते हुए प्रदक्षिणा करें और माता की प्रार्थना करें। सुरासुरेन्द्र किरीटमौक्तिकैर्युक्तं सदा यत्तावपाद पंकजं परावरं पातु वरं सुमंगलं नमामि भक्त्याखिल काम सिद्धये। भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये या गतिस्त्वत् प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। ओम महालक्ष्मी नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। इस प्रकार बाद में जल छोड़ते हुए इस पूजा के द्वारा भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न हुए और फिर जल छोड़े और 21 जो दीपक है उनमें तेल डालकर उनको प्रज्वलित करके उनकी पूजा कर कर जो है रोशनी करनी चाहिए। अगर कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान में पूजा कर रहा है तो वो कलम और बही खाते जो है उनकी भी पूजा करे। कलम की पूजा करने के लिए ओम महाकाले नमः से जो कलम है उसको गंध अक्षत पुष्प चढ़ाने चाहिए और जो पुस्तक है उसमें जो बही खाता है उसमें साख्या करके और उसमें श्री महालक्ष्मी नमः और श्री गणेशाय नमः लिखते हुए और माँ सरस्वती की आराधना करनी है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति बिरदेवै सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। इसके बाद ओम वीणा पुस्तक धारिणी श्री सरस्वती नमः। फिर उसके बाद कुबेर पूजन करें। कुबेर जी का पूजन किस प्रकार करना है? हाथ में अक्षत पुष्प लेके पहले कुबेर जी का आह्वान करना है। आवयामि देवं त्वमीहायाहि कृपां कुरु कोशं वर्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। फिर उनका यथालुब्ध उपचार यानी उनको स्नान कराएं, वस्त्र चढ़ाएं और गंध पुष्प आदि चढ़ाकर फिर उनसे प्रार्थना करें कि धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च
भगवन् तत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदा। उसके बाद जो व्यापारी लोग हैं, जो लक्ष्मी जी को आपने हल्दी की गांठ और जो भी पूजन सामग्री चढ़ाई है उसमें धनिया और कमल गट्टा और दुर्वा आदि है, उनको एक पीले कपड़े में या किसी भी स्वच्छ कपड़े में, लाल या पीले कपड़े में बांधकर उसको अपनी तिजोरी में रख दें। इससे हमेशा उनकी तिजोरी भरी रहेगी और व्यापार बड़ा अच्छा चलेगा। फिर जो आपके तुला यानी जो तोलने का है उसके ऊपर भी साख या स्वास्तिक बना लें और मौली आदि से उसकी पूजा कर लें। फिर जो है आरती करें माता जी की बड़े प्रेम भाव से, और आरती करने के बाद जो है परिक्रमा करते हुए माता से इस प्रकार क्षमा मांगनी है। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये, या गतेस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात् दर्शनात्। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव, त्राहि मां परमेशानि सर्वपापहरा भव। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासमिति मां मत्वा समस्व परमेश्वरी। सरसिजनिले सरोजते धौतमांसु गन्धमालिशो वे, भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्। ओम अनेन यथाशक्तेन अर्चनेन श्री महालक्ष्मी प्रसीदतु। इस प्रकार पूजा करके और हाथ में अक्षत लेते हुए बोले कि श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी और कुलदेवी सदा विराजमान रहे। बाकी जिन जिन देवताओं को मैंने आह्वान किया है, यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम, इष्ट काम समृद्ध पुनरागमनाय च। श्री महालक्ष्मी नमः।